नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीद के सिपाही आले मोहम्मद के ख़याम को जला देते हैं, बीबियों के सरों से चादर लूट लेते हैं और 11 मुहर्रम को एक एक रस्सी में 18 बीबियां बांध के करबला से कूफे और शाम के लिए निकलते हैं और वहाँ मक्तल में तमाम लाशें ऐसे ही बगैर सरों के पड़ी थीं, क्योंकि यजीद का ये हुक्म था कि सबके सरों को काट के मेरी दरबार लेके आओ। बेगोरो कफन आले मोहम्मद का खानदान जमीन करबला पे 3 दिन पड़ा रहा। तारीख कहती है 3 दिनों के बाद बनी असद की औरतें वो पानी भरने के लिए नहर फरात आती थीं। जब वो देखें कि इतनी फौज का पहरा अब कम हो गया है तो आपस में ये बात करने लगी, शायद जंग खत्म हो गई, अब चलें अपने अपने घरों के लिए पानी नहर फरात से भर के आते हैं। बस वो जैसे ही पानी भरने के लिए मक्तलगाह से गुजरती हैं तो देखें बगैर सरों के लाश जमीन करबला पे बिखरे होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। वो देख के रोती हैं कि यहाँ तो रसूल अल्लाह का खानदान मुकीम था। ये जले हुए खैमे और ये बिखरी हुई लाशें ये बताती हैं शायद इन जालिमों ने रसूल अल्लाह के खानदान पे बड़ा जुल्म किया है। दौड़ के अपने अपने घरों की तरफ पलटती हैं और अपने मर्दों के सामने रो रो के बयान करती हैं कि शायद तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। घरों से बाहर निकल के तो देखो, मक्तलगाह में रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें बिखरी हुई हैं। चलो 3 दिन गुजर गए, उनकी लाशें दफना देते हैं। उनके मर्द कहते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा जालिम है? जब उसे मालूम होगा कि लाशें किसने दफनाई तो फिर हम पे हमला करेगा। वो औरतें कहती हैं, अल्लाह का खौफ करो, ये रसूल का खानदान था। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो हम औरतें जाती हैं और रसूल अल्लाह के खानदान की कब्रें बनाती हैं। बस वो औरतें जैसे ही मक्तलगाह की तरफ बढ़ती हैं तो पीछे पीछे चंद मर्द भी आ जाते हैं और करबला की ज़मीन पे जब देखते हैं तो कहीं कुचला हुआ लाशा पड़ा होता है, कहीं शहजादों के ज़ख्मी जिस्म बगैर सरों के पड़े होते हैं, कहीं मासूम बच्चे आग में जले हुए, जानवरों के पांव तले कुचले हुए करबला की ज़मीन पे बिखरे होते हैं। वो ज़ारो कतार रोते हैं और फिर सोचें कि इन लाशों को कैसे दफनाएं, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं कि कौन सी लाश किसकी है। बस तय ये पाया कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सबको उसी में तदफीन करते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे होते हैं, इतने में एजाज इमामत से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी कमर को झुकाए आंखों से खून बहाता हुआ करबला की ज़मीन पे पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ बनी असद के लोगों, मैं इस गरीब खानदान का वारिस हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन लाशों में से रसूल अल्लाह के नवासे की लाश कौन सी है। बस आप अपनी अबा में मक्तलगाह से इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़ों को चुनना शुरू करते हैं। कहीं से इमाम हुसैन के हाथ को चुनते हैं, कहीं से इमाम हुसैन के गोश्त को चुनते हैं, कहीं से इमाम हुसैन की पसलियों को चुनते हैं, कहीं से इमाम हुसैन के पाँव की उंगलियां अबा में रखते हैं। बस एक गठरी बना के इमाम हुसैन की कब्र बनाते हैं और उसके साथ अपने भाई अली अकबर की लाश को दफन करते हैं और एक 6 माह के बच्चे को इमाम हुसैन की उस पामाल शुदा लाश के ऊपर रखते हैं और कब्र इमाम हुसैन बनाते हैं। फिर वो जो बड़ा खड्डा बनी असद के लोगों ने खोदा होता है उसमें लाशों को रखते जाते हैं, यहाँ तक कि वो पूरा खड्डा भर जाता है और एक बूढ़े इंसान की लाश रह जाती है। इमाम सज्जाद रोते हैं और लोगों से कहते हैं, ये लाश मेरे बाबा हुसैन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की है। जब करबला में हजारों का लश्कर रोज बरोज फौज यजीद में शामिल होता जाता था तो 5 मुहर्रम को मेरी छोटी बहन सकीना ने मेरे बाबा हुसैन से कहा कि बाबा, हमारे दुश्मनों का लश्कर बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इस पूरी दुनिया में रसूल अल्लाह के खानदान से कोई प्यार करने वाला नहीं जो हमारी नुसरत के लिए यहाँ आए। तब मेरे बाबा हुसैन ने हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा था और हबीब इब्न मज़ाहिर रोते हुए
اپنے بچوں کے ساتھ امام حسین کی نصرت کے لیے 8 محرم کو کربلا آ جاتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ان کو چند قدم کے فاصلے پر تدفین کرو تاکہ جب بھی جو میرے بابا کی قبر پہ آئے تو پہلے میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرے، اور وہ جو بڑا کھڈا جس میں تمام لاشوں کو دفنایا گیا تھا، اس بڑی قبر کو امام سجاد گنج شہیداں کا نام دیتے ہیں۔ پھر بنی اسد والے گھروں کی طرح واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ابھی ایک قبر اور بنانی ہے، چلو نہر فرات کے کنارے۔ آپ نہر فرات جیسے ہی آتے ہیں تو دیکھیں ایک پامال لاش نہر کے کنارے بغیر سر کے پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے وقت غازی عباس کی یہ وصیت تھی کہ اے میرے مولا حسین، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آتا ہوں، اب یہ معصوم بچے جب میری لاش کو دیکھیں گے تو ان کو بڑا دکھ ہوگا، اے میرے مولا میری لاش کو خیموں میں نہیں لے کے جانا۔ تبھی امام حسین جناب عباس کی لاش کو نہر کنارے چھوڑ کے مشک اور علم لے کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، لیکن فوج یزید کربلا میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید عباس ابھی زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی میدان میں آ سکتے ہیں، تو جیسے ہی امام حسین خیمے کی طرف واپس جاتے ہیں، پوری فوج جناب عباس کی لاش پہ حملہ کرتی ہے اور تلواروں اور نیزوں سے جناب عباس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ بس جب قبر بنانے کے لیے امام سجاد غازی عباس کی لاش پہ آتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور خون رو کے کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس، آپ کا قد تو عرب میں سب سے بڑا ہوتا تھا، آج ان ظالموں نے آپ کے پورے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ امام زین العابدین ایک گٹھڑی میں جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے چنتے ہیں اور نہر فرات کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بناتے ہیں، اور پھر روتے ہوئے بنی اسد کے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق جو نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام بندشوں کو مکمل ختم کرتا ہے، اور جو یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد دادا شاہ شمس اور ان کی اولاد صدیوں سے جب جب محرم آتا تو اپنی عقیدت مندوں کو کالے عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے ہیں، تاکہ مولا حسین کے ماننے والے تمام نحس چیزوں سے بچ کے خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اس رسم پہ عمل کرتے ہوئے یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھے ہیں۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے، یہ پڑھے ہوئے حسینی عقیق جو محرم کے خاص ایام میں پڑھے جاتے ہیں محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔